हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जून। 26 जून का हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। जो भी टॉप के क्वेश्चन बनेंगे आपके करंट के, उसको हम लोग पूरे डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनटीए क्या है? एनटीए का पूरा नाम होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक ना। तो इस आपके ऑप्शन है मनोज जैन, चिराग श्रीवास्तव, गौरव बनर्जी और प्रदीप सिंह खरोला। तो जो एनटीए है ये नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। किसका? नीट का जो मेडिकल होता है तो उसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। अभी उसमें धांधली हुआ है, ठीक ना। उसमें बहुत सारे जो है तो उसमें धांधली हुआ है, तो उसको री एग्जाम के लिए उसको मांगा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है, ठीक ना। सीबीआई इसके जो प्रमुख थे उसे हटा दिया गया है, ठीक ना। प्रमुखों का किया है, हटा दिया गया है। तो अभी कौन नए बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रदीप सिंह खरोला। कौन? प्रदीप सिंह खरोला जो है वो एनटीए के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान से रखेंगे, आईएमपी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। इससे पहले कौन थे? सुबोध कुमार। पहले कौन थे? इससे पहले सुबोध कुमार थे, ठीक ना। इससे पहले सुबोध कुमार थे, ठीक। इससे पहले सुबोध कुमार थे, अभी प्रदीप सिंह खरोला नए बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा खालूबार युद्ध स्मारक, क्या? खालूबार युद्ध स्मारक खोला है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो जो खालूमार बार युद्ध स्मारक है ये कारगिल युद्ध के लिए उसको याद को ताजा करने के लिए ये बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। खालू बार युद्ध स्मारक कौन सा? खालू बार युद्ध स्मारक किसके, किस युद्ध में के लिए याद में? आपका कारगिल युद्ध के याद में बनाया, आपको बनाया गया है। कहाँ है ये? लद्दाख में, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो लद्दाख की आपकी कैपिटल क्या है? लद्दाख की कैपिटल लेह है। क्या है? इसको भी ध्यान रखेंगे। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए, भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू किया है? क्या किया है? ई मेडिकल वीजा। ई मेडिकल का मतलब, ई का मतलब इन्वायरमेंट। क्या होता है? इन्वायरमेंट। क्या? ई का मतलब इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित होता है, ठीक ना। तो ई मेडिकल का वीजा शुरू किया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका ये सही आंसर बांग्लादेश, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान देंगे। भारत ने बांग्लादेश को ई मेडिकल वीजा शुरू किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत में, किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को, कौन सा? पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा है? किसे बनाया गया है सिटी ऑफ यूनेस्को, सिटी ऑफ लिटरेचर? तो आपके ऑप्शन है इंदौर, कोलकाता, वाराणसी और कोझिकोड, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोझिकोड। कोझिकोड ये है कहाँ? ये केरल में है। कहाँ है? केरल में, केरल में, केरल। कोझिकोड को कालीकट, जो कालीकट बंदरगाह सुने हो ना, सबसे पहले जहां आया था वास्को डी गामा, ठीक ना। ते इसे कालीकट पहले बोलते थे। क्या बोलते थे? कालीकट। तो इसी को अब कोझिकट बोलते हैं। तो कोझिकट, कोझिकोड को पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यह है केरल में। और इसे पहले किस नाम से जानते थे? कालीकट के नाम से, ठीक। और इंदौर क्या है? इंदौर लगातार 7 बार ये स्वच्छता में नंबर 1 की रैंकिंग प्राप्त कर चुका है। तो इंदौर को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना।
वाराणसी, वाराणसी जो आपके प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका संसदीय क्षेत्र है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल। सारे ऑप्शन को आप सही ढंग से, ठीक ना, देख लेंगे। लेकिन जो इसका आंसर होगा, पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर जो बना है वो है कोझिकोड, जो केरल में स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? क्या कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया, मतलब गैस को निकालने के लिए कोल गैस प्रोजेक्ट ये शुरू कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड, ठीक है। ये सारे राज्य कोयला यहाँ पे अधिक मात्रा में आपका खनन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा झारखंड। कौन सा? झारखंड इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कहाँ पे? झारखंड में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंबुबाची मेला, कौन सा अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन से मेले का? अंबुबाची मेले का आयोजन। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा आपका असम। ये मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला असम में, ठीक ना। असम में, तो असम की कुछ चीजें भी ध्यान रखेंगे। क्या? असम में दो आपके राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। कौन कौन सा? काजीरंगा, कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। और दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। और एक किस चीज के लिए फेमस है दोनों? यहाँ पे एक सिंग वाले गेडे जो हैं, एक सिंग वाले गेडे केवल केवल मतलब सबसे ज्यादा काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान में हैं, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट और असम के लिए क्या देखेंगे? असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ये विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, जो कहाँ है? असम में, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। असम में माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है और विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक। इसको भी ध्यान रखेंगे और दोनों राष्ट्रीय उद्यान को ध्यान रखेंगे। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है असम की राजधानी? दिसपुर, ठीक ना। इसको आप सबको ध्यान से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? क्या है? ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? ई का मतलब इसमें क्या होता है? ई का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, ये जल के लिए, नदियों के जल के प्रवाह के लिए बनाया गया है। ये किस मंत्रालय ने, मतलब नदियों के जल को देख रेख के लिए ये ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक ना। तो कि पर्यावरण में ये जो नदी का जल है वो किस प्रकार से है, कितना गंदा है, ठीक ना, उसकी जांच करने के लिए ये ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक ना। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, इन्वायरमेंट, ई का मतलब होता है फ्लो मतलब प्रवाह, ठीक ना। तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आपका है गृह मंत्रालय ऑप्शन, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय। इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। अभी जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री है सी आर पाटिल। कौन है? सी आर पाटिल, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। सी आर पाटिल अभी क्या है? जल शक्ति मंत्री हैं और इन्होंने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। जो नदियों का जल है वो किस प्रकार से है, मतलब कितना गंदा है कितना शुद्ध है, उसकी जांच करने के लिए ये मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है? कोई भी आम चुनाव होता है जब, ठीक ना, तो जो उसकी पहली बैठक होती है लोकसभा की, उसमें सदस्य जो चुन के आते हैं, लोकसभा के जो सदस्य चुन के आते हैं, उनको आपका शपथ के लिए, शपथ ग्रहण के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। इसे कौन चुनता है प्रोटेम स्पीकर को? प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति चुनते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक ना।
ध्यान रखिएगा, इसको कौन चुनता है? प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति, ठीक ना। एक सेकेंड, राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। ये क्या आता है? जो भी नए सदस्य, जितने भी नए सदस्य हैं, वो जो लोकसभा में जीत के आते हैं, उन्हें क्या करता है? ये उसमें सदस्य मतलब सदस्यता उनको शपथ ग्रहण कराता है। कौन? प्रोटेम स्पीकर। इसका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति। वो होता कौन है? ये राष्ट्रपति जो होता है, जो राष्ट्रपति होता है, ये प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करता है, और जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर संसद में पहुंचते हैं, उनको शपथ ग्रहण कौन कराता है? प्रोटेम स्पीकर, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और प्रोटेम स्पीकर वो किसी भी पार्टी का हो, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है जो लोकसभा में सर्वाधिक बार जीत कर गया हो, ठीक। तो वो अभी कौन बने हैं? आप ऑप्शन है ओम बिरला, गिरिराज सिंह, अवधेश पासी और भर्तृहरि महताब। इसका जो सही आंसर होगा वो भर्तृहरि महताब। कौन? भर्तृहरि महताब जो हैं, ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। कौन सी लोकसभा के? ये जो नई लोकसभा है वो 18वीं नंबर की लोकसभा है, और इसके जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो भर्तृहरि महताब। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला पिछली लोकसभा जो थी 17वीं लोकसभा, उसके अध्यक्ष थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। और अवधेश पासी, अवधेश पासी ये अयोध्या से चुनकर आए हैं। कहाँ से? अयोध्या के आपके हैं, ठीक ना, अयोध्या के सांसद हैं, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अभी चर्चाओं में थे अयोध्या में, ठीक ना। ये किस पार्टी से हैं? ये समाजवादी पार्टी के हैं। कहाँ से? समाजवादी पार्टी के हैं, यूपी के, ठीक ना, समाजवादी पार्टी से हैं। कौन? अवधेश पासी, और ये अयोध्या से जीत के आए हैं। और भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर बने हैं आपके। ओम बिरला पिछली लोकसभा में अध्यक्ष थे, और गिरिराज सिंह ये मंत्री बनाए गए हैं, ठीक ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 में पहली हैट्रिक किस गेंदबाज ने ली है? अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें पहली हैट्रिक किस गेंदबाज ने ली है? तो ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, कुलदीप यादव और पैट कमिंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि T20 विश्व कप हो कहाँ रहा है। ये हो रहा है कहाँ पे? यूएसए। कहाँ? यूएसए और वेस्ट इंडीज। कहाँ पे? ये वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है। यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। कौन सा? T20 वर्ल्ड कप 2024 का। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस वर्ल्ड कप के? ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन कौन? हुसैन बोल्ट। कौन? हुसैन बोल्ट जो धावक थे पहले। और क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल, क्रिस गेल और युवराज सिंह, युवराज सिंह। ये तीनों ब्रांड एम्बेसडर है T20 वर्ल्ड कप के। कौन कौन? हुसैन बोल्ट आपके, और युवराज सिंह, और कौन सा? क्रिस गेल, ठीक ना। इन सबको ध्यान रखेंगे, क्रिस गेल है यहाँ पे, ठीक। तो ये तीनों ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूएसए और वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है आपका, ठीक ना। इसमें पहला हैट्रिक किस गेंदबाज ने लिया है? तो इसके जो सही आंसर होगा वो होगा पैट कमिंस। कौन? पैट कमिंस ने आपका हैट्रिक लिए हैं। और किस टीम के खिलाफ लिया है इन्होंने? बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? बांग्लादेश। किस टीम के खिलाफ लिया है? बांग्लादेश के खिलाफ पैट कमिंस ने हैट्रिक लिया है। और पैट कमिंस हैं कि कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं आपके। और इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक ली है। किस टीम के खिलाफ ली है? बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक। इसको आप ध्यान से, T20 वर्ल्ड कप से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी रहेगी। तो हैट्रिक लिया है पैट कमिंस ने, और है कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और किस टीम के खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। इतना देख लिया आप। और जो वर्ल्ड कप हो रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, दो देश में, ठीक है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हुसैन बोल्ट और ग्रिस गेल और युवराज सिंह, जो भारत के हैं, ठीक ना, युवराज सिंह। और ये ग्रिस गेल और हुसैन बोल्ट वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमने पूरी डिटेल के साथ आज का जो भी करंट का क्वेश्चन बन सकता था उसको हमने पूरे डिटेल के साथ देखा है, ठीक ना। तो इसी तरह से
द बिगनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और अपने करंट को मजबूती के साथ कवर कीजिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एएलपी का हो, अभी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक ना, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, रेलवे का ग्रुप डी का होने वाला है, और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक ना। तो उन सब एग्जामों में आपका करंट का कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, तो आप अच्छे से कवर कीजिए, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।